यूपी की तर्ज पर अब राजस्थान में भी अपराधियों पर नकेल कसती हुई पुलिस दिखाई दे रही है। जी हां, बिल्कुल, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में शामिल आरोपियों पर पुलिस अब सख्ती से निपटती हुई यहां दिखाई दे रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुलिस का एक्शन अब अपराधियों पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीते दिनों पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि अपराधियों पर लगाम कसी जाए, राजस्थान को अपराध मुक्त बनाया जाए। ऐसे में जब सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड का मामला एनआईए के पास गया, पुलिस ने इस मामले से जुड़ी जो चार्जशीट थी वो एनआईए को सौंप दी थी। उसके बाद अब एनआईए का एक्शन राजस्थान में अपराधियों पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में शामिल अपराधी पर पुलिस ने कार्रवाई की है। कार्रवाई हुई है झुंझुनू जिले के पिलानी क्षेत्र में झेरली गांव के निवासी अशोक कुमार पर, जो कि इस हत्याकांड में कहीं ना कहीं आरोपियों का सहयोगी था। एनआईए जब वहां पहुंचती है तो एनआईए की 3 टीमें उसके गांव पहुंचती है और पूरी घेराबंदी कर आरोपी अशोक कुमार को पकड़ लेती है। और आरोपी अशोक कुमार लगातार बीकानेर और जोधपुर के इलाकों में रह रहा था। फरारी एक तरीके से हम कह सकते हैं, ये उस मामले के बाद लगातार फरार था। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जब आरोपी को ये लगा कि उसका नाम कहीं नहीं है, लेकिन एनआईए की नज़र में वो आ चुका था। जब एनआईए की नज़र में वो आया और एनआईए को ये इनपुट मिला कि अशोक कुमार आज रात अपने गांव झेरली पहुंचने वाला है, तो उससे पहले घात लगाकर बैठी एनआईए की टीम ने उसे अपने गांव से गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। 8 के करीब हथियार भी बताए जा रहे हैं उससे बरामद किए गए। कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उससे बरामद किए गए। इन तमाम चीज़ों से ये माना जा सकता है कि अब राजस्थान पुलिस की गिरफ्त से अपराधी नहीं बच सकते। जिस तरह उत्तर प्रदेश में अपराधियों में खौफ पैदा हो चुका है, वैसा ही खौफ अब राजस्थान में अपराधियों पर नजर आ रहा है। मुबारक खान, एनडीटीवी, जयपुर। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले को लेकर आज बड़ी कार्रवाई हुई है और इसमें एनआईए की जब टीम एक्शन लेती हुई दिखाई देती है तो कई जगहों पर दबिश दी जाती है। क्या जानकारी है जरा वो जान लेते हैं। झुंझुनू से हमारे संवाददाता इम्तियाज अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, क्या अभी तक इस पर जानकारी है? जब दिन भर रेड की गई एनआईए के द्वारा, एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया और उससे बताया जाता है कि रोहित गोदारा के संपर्क में था, वो क्या जानकारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के बाद राजस्थान पुलिस वो एनआईए की टीम लगातार सक्रिय है और आज पिलानी के झेरली गांव में अशोक मेघवाल नामक जो युवक है उसको एनआईए की टीम ने 10 घंटे की पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। सामने सर जानकारी ये आई है कि जो एनआईए की टीम है वो झेरली गांव से अशोक कुमार को गिरफ्तार करती है, क्योंकि वो झुंझुनू से और पिलानी से लगभग बाहर रहता है, लेकिन रात को ही वो अपने गांव आया था और सूत्रों के या फिर मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी एनआईए को कि वो रात को घर आया हुआ है। जैसे ही एनआईए को ये खबर मिली तो एनआईए की 3 टीमें झुंझुनू जिले में दबिश दी अलग अलग जगहों पर और अशोक कुमार जो मेघवाल है उसको धर दबोचा। साथ ही सर इसमें ये भी सामने आया है कि जब वो बीकानेर रहता है, बीकानेर से जब वो झेरली गांव आया तो उसके पास तकरीबन 30 हथियार। इम्तियाज, थोड़ा सा बताइए अशोक मेघवाल के बारे में बताइए कि बताया जा रहा है कि रोहित गोदारा के वो संपर्क में था। क्या अभी ऐसी कोई पुख्ता जानकारी मिली है, कोई कॉल डिटेल? बिल्कुल, एनआईए की जैसे मीडिया से ज्यादा बात तो नहीं की एनआईए की टीम ने, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिली है कि वो जो हथियार है वो सप्लाई करता था। रोहित गोदारा गैंग का गुर्गा भी बताया जा रहा है और उसने 22 हथियार है वो सप्लाई किए हैं और 8 हथियार जो पशुओं का चारा होता है उसमें एनआईए की टीम ने बरामद किए हैं, क्योंकि वो वहां छुपा के रखा था। एनआईए की टीम ने जब जांच की तो पशुओं के चारों में 8 हथियार, उसके पास से भी कुछ हथियार बरामद हुए हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस बीच सामने आई है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज इस पर जानकारी देने के लिए।